एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था ने 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर पहले लिखो है क्या, पहले क्वेश्चन लिखो, किताब है तब भी। और कोशिश करो कि जब तक हम बोलते हैं ना तो किताब से नहीं लिखें, कोशिश यही करना है कि किताब से नहीं लिखें देख के। किताब में तो है ही है, फिर तो बाद में घर में जाना है किताब से देख के लिखना है। अभी फ़िलहाल सुन के लिखना है जैसे बोल रहे हैं। 8वां नंबर, निम्नलिखित बहुपद निम्नलिखित बहुपद px का मान a पर ज्ञात करें। निम्नलिखित बहुपद px का मान a पर ज्ञात करें। ठीक है, बहुत अच्छा है, तुम लोग किताब बंद कर लो। ठीक, निम्नलिखित बहुपद px का मान a पर ज्ञात करें। निम्नलिखित बहुपद px का मान a पर ज्ञात करें। रखो, मतलब किताब के अंदर में कलम डाल के रख दो, वैसे ग्रंथ नियम खोल के नहीं रखो। ठीक है, रखिए अपने पास रखो, कलम डाल के रख दो, कलम के ढक्कन डाल के रख दो। निम्नलिखित बहुपद में px का मान a पर ज्ञात करें। जैसे 8 के पहला नंबर है, px बराबर 3x² प्लस 8x प्लस 4, मतलब कितना मना करो किताब देखवे करेगा। वो किताब देख रहा है तभी तो उसको पता चल रहा है कि अब हम क्या लिखने वाले हैं। a बराबर -2 बनेले हैं तो ठीक। किताब देखो मना नहीं कर, लेकिन पहले सुन के लिखना है कि सुन के कैसे लिखना है क्वेश्चन, सुन कर। जैसे दूसरे नंबर क्वेश्चन में px, तो पता चलना चाहिए कि हाँ भाई px ऐसे लिखाता है। px बराबर x² प्लस x माइनस 6 तथा a बराबर कितना है, a बराबर -3। सुन कर लिखे ले आना चाहिए। देखो px बराबर कितना, px बराबर 3x² प्लस 8x प्लस 4। px बराबर, दूसरा px बराबर x² प्लस x माइनस 6। पहले बता देते हैं कि मैथ हो गया, मतलब एक दो गो क्वेश्चन है इन्हें भी देखते हैं कि वो बस बोर्ड देखवे करता है कि छापना है। नहीं रे, बोर्ड देखवे करता है कि खाली छापना है, समझे ले कखनियों नहीं देखता है। इधर से भी एक दो गो समझे ले, जबकि मैथ समझे एक चीज़ है, खाली बोर्डवा बस उतारना है। लिख रहा है ना तब तक भनाभन छाप रहा है, अब नहीं लिख रहे तो बैठल है, छापे ले खाली व्यस्त तक। मैथ में पहले बता दे समझे एक चीज़ है, आगे 1 घंटा आधा घंटा जो भी पढ़ाएंगे बस पहले बता देते कलमा रखो नहीं भागेगा, और ऐसे करे की जरूरत नहीं है, कलम को रख दो और समझे पे ध्यान दो, इन्हें कि दाना दन लिखे पे। जैसे इधर से भी 1 2 गो है, उधर से भी 1 2 गो है, जो दन लिखते रहता। पहले समझे पे ध्यान दो। बोर्ड सिर्फ तबे तक तो नहीं देखते हो जब तक तो नहीं के छापना, ओकर बाद कोई वैल्यू नहीं, हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं कोनो मतलब नहीं। यहाँ पे px बराबर इतना है, इसका मान किस पर निकालना है, किस पर निकालना है, a पर मतलब a पर, इसका मतलब ये हो गया ना कि x के जगह पर a के मान बैठा दो, मतलब कितना बैठा दो -2, तो बैठा दिए तो 3 हो गया। और x² मतलब कितना -2 के स्क्वायर प्लस 8 गुने x मतलब कितना -2 प्लस कितना 4, ये 3 हो गया। और -2 के स्क्वायर अगर लिखेंगे भी तो कितना होगा 4, वो भी प्लस में। और यहाँ तक खैर माइनस है, ये है कि जैसे ही -2 8 में गुना होगा तो माइनस में न हो जाएगा 16, 2 8 16 हुआ, लेकिन माइनस में था तो माइनस में हो जाएगा, और प्लस में 4। इधर ध्यान से देखना, 3 छके 12 माइनस में 16 और प्लस में 4, 12 वहाँ 4 वहाँ, दोनों को जोड़ दिए तो कितना 16 में से 16 घट गया तो घट के कितना हो जाएगा 0। दूसरा फिर है p और x मैंने कितना बैठाना है -3,
-3 रखो तो एक्स स्क्वायर मतलब कितना के स्क्वायर, -3 के स्क्वायर अब प्लस एक्स के जगह पर कितना बैठाना है तो -3 रख दिए। अब माइनस में 6 माइनस स्क्वायर के वजह से माइनस स्क्वायर होने की वजह से ख़त्म, सिर्फ लिखाएगा 3 के स्क्वायर 9, और ये तो खैर माइनस है बाहर में प्लस, इसलिए -3 -6। जरा जोड़ घटाव आता है ना डायरेक्ट बोल देगा कितना 0 का है। अरे 9 है और ये 3 माइनस में 6 माइनस में तो माइनस में 9 ने हो गया, मतलब ऐसे लिख सकते थे कि 9 और -9 तो घट के कितना हो गया 0। अब जितना जल्दी हो सके छापो, हम रुकते हैं 2 मिनट। 2 हिसाब छापने में 2 मिनट काफ़ी है। जितना भनाभन हो सके जल्दी उतारो क्योंकि अगला फिर क्वेश्चन बताएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, इन लोग को छापने देते हैं, लेकिन तू तो बनैले, तू बना लिया तो एक काम करो इन लोग को छापने दो, और तब तक तू तीसरा क्वेश्चन कॉपीज देख के बोलो कि क्या लिखा है। पी एक्स बराबर एक्स क्यूब -2x प्लस 2 तथा ए बराबर -1। जो बनैले है, जो नहीं बनैले हो तो लिखो, खैर जो बनाया है वो पहले छापिए उधर, सॉरी जो नहीं बनैले हैं। चौथा नंबर भी तो क्वेश्चन बोलो, किताब से भी देख के बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं अगर बनाए हुए तो। पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x -1 तथा ए बराबर -1। इसमें पहले ही कह दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपद में पी एक्स का मान ए पर ज्ञात करें, ए पर ज्ञात करें। हो गया, मिटा दें, छाप लिया तो सब छपा गया, मिटाते हैं नहीं तो फिर ध्यान इधर छोड़, ध्यान उधरे रहेगा, इधर ध्यान नहीं जाएगा, जो हम समझाएंगे इधरे ध्यान रहेगा, फिर कि हम बोल क्या रहे हैं ज़्यादा इधरे ध्यान रहेगा। उधर देख के बोलो पी एक्स बराबर कितना है, तीसरा में पी एक्स इक्वल टू है कितना, एक्स क्यूब -2x प्लस 2, जिसमें x की जगह पर कितना बैठाना है, x की जगह पे इसमें कितना बैठाना है -1 और यहाँ तो खैर x है नहीं, कहाँ से बैठाएंगे, रखो p और x की जगह आप कितना बैठा देंगे -1 रखते हैं, x क्यूब मतलब -1 के क्यूब -2 इंटू x की जगह -1, देखो माइनस में है इसीलिए ब्रैकेट में घेर के लिखें, अब प्लस में कितना 2, यहाँ बताना है कि -1 के क्यूब तो -1 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ माइनस मतलब -1 से अगर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा +2 ने, और यहाँ है +2, बोलो तो कितना हो गया, सब जोड़ घटाव करके 2 और 2 4, जिसमें से 1 घट जाएगा तो 4 में से 1 घट गया तो 3, इसमें से देख के बताएगा जो भी बहुपद दिखाई दे रहा है p और x की जगह पे कितना बैठाएंगे, अब x की जगह पे कितना है -1 रखो -1, यानी जहाँ जहाँ x नज़र आएगा ना वहाँ वहाँ कितना रखना शुरू कर देंगे, स्टार्ट हो जाओ, -1 के क्यूब प्लस में 3 गुने -1 के स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो प्लस है तो प्लस देना पड़ेगा, लेकिन x के मान ही है -1 तो ब्रैकेट में घेर के देते हैं -1, इधर -1 के क्यूब अगर लिखते हैं तो -1, यहाँ समझ के यहाँ संभल के -1 के स्क्वायर -1 देखो माइनस है, हम समझ रहे हैं माइनस है,
लेकिन स्क्वायर होने के वजह से वो प्लस हो जाएगा, तो 1 गुने 3 मतलब सिर्फ 3 हो गया, और यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अच्छा, जिसको जोड़ घटाव आता है वो डायरेक्ट सोचेगा कि कितना, जरा जोड़ घटाव आता है वो डायरेक्टे बता देगा कितना। कैसे? काहे कि 3 प्लस में -1 -1 -1 मतलब -3 है, तो 3 से 3 घट गया मतलब कट गया, तो कट के कितना 0। लिख लो इसको, लिख लो, छाप लो, जो करना है आपको मर्जी। हम आपको 2 मिनट का टाइम दिए, जल्दी लिखो। लिखने में नहीं ले जाना शर्माना, जब तक समझाते हैं तब तक समझना, बाद में जितना जल्दी हो सके छाप लेना। कई नंबर क्वेश्चन था, मतलब तीसरा चौथा का ये बता दिए। ये 8 में कितने हैं? 8 के 4 क्वेश्चन। नौवां देखो, गर्मी तो हालत खराब कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 उधर छापिए, तब तक हम अपना काम कर लेते हैं। नौवां नंबर देखोगे तो उसमें लिख होगा कि यदि px बराबर कितना है, x² माइनस 5x प्लस 4 तथा qx बराबर अगर देखें तो qx बराबर कितना है, x³ है और प्लस में 1 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। मतलब नौवां में भी कई हिसाब है, 3 गो। पहले नंबर है P1 गुने Q1, दूसरा देख के बोलो P1 बटा में Q1, तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर बोलें तो P2 और प्लस में Q2। ये 3 क्वेश्चन है नौवां में, ये तीनों बताना। Px कितना है कम से कम देख के बोलो, जब मैं समझे कि हाँ भाई x² माइनस 5x प्लस 4, Px यही है, x² माइनस 5x प्लस 4। Qx कितना है इसमें, x³ प्लस 1। तो अगर हम कहें P1 निकालो या Q1 निकालो, मतलब एक बैठाना है कहाँ, Px में, और फिर एक बैठाना है Qx में, ठीक है। क्योंकि P1 और Q1 दो जगह लगेगा। पहले भी देखो तो P1 गुने Q1, मतलब P1 निकालना है और Q1 निकालना है। अच्छा, अपने से देख के बोलो कि P1 बराबर कितना होगा, जिसको समझ में आता है, मतलब ये है वो बोलो P1 कितना होगा, जिसके पास है भगवान के दया से या मेहनत से, तो बताए कि P1 बराबर कितना आएगा। जिसको समझ में आता है वो बोलो कि P1 बराबर कितना आएगा। P1 बराबर 0। चलो अच्छा है, समझ में आ रहा है कुछ के। Q1 बराबर कितना होगा, कलम छोड़ दो, कलम छोड़ दो, जब तक हम लिखें तब तक कलम को पुट डाउन नीचे रख दो, वो कहीं नहीं जाने वाला है। कॉपी में ऐसे डाल के रख दीजिए, हम छापे के टाइम देते हैं 2 मिनट। Q1 कितना होगा सोचो, 2 होगा। तो समझने पर ध्यान दीजिए कि Px बराबर जो भी है आपके सामने है, Px बराबर तो है ही है। P1 बराबर कितना होगा, P1 मैंने समझ रहे हैं कि x² में 1 के स्क्वायर माइनस में प्लस में 4, सब जोड़े घटावे ले आता है, तो जोड़ घटावे ले आता है तो बन जाएगा। जिसको आता है, जैसे 1 है, P-5 है और प्लस में 4 है। देखो, जिसको जोड़ आता है वो समझ सकता है कि यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 1 और 4 दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 5, और ये वाला है माइनस में 5, तो 5 से 5 कट गया तो कितना हो गया 0। चल कम से कम इतना तो समझ में आ गया उसको कि हाँ भाई
P1 बराबर हमारे पास आ गया है कितना 0। अब फिर बोलेंगे अच्छा P1 निकालिए लिए हो तो Q1 निकालो, हालांकि निकाले की ज़रूरत है नहीं। जो थोड़ा समझदार है फिर यहाँ से आता है माजी सटकली, मतलब रियली है, मजाक नहीं। जिसके पास ही है वो सोचेगा कि Q1 काहे निकाले, बोलो Q1 काहे निकालेगा। किसी को समझ में तो आ रहा होगा इतना में कि Q1 काहे बोल रहे हैं निकाल ले, यार हमसे किसी को तो ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि Q1 हम काहे निकाल कह रहे हैं, बोलो। ख़त्म कहानी, ख़त्म कहानी। जो तू बोले ना वही ख़त्म कहानी। मान लो Q1 अगर निकाल भी लेते हैं, Q1 बराबर कितना आएगा 50, Q1 बराबर कितना आएगा 2 करोड़, Q1 बराबर कितना आएगा 50 करोड़। अरे Q1 बराबर अरब खरब महासन कुछ हुआ आएगा, कोनो फर्क पड़े वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि P1 बराबर ऑलरेडी कितना आ गया, P1 बराबर हम पहले ही निकाल लिए कितना। तेजा अगर 0 है तो 0 के साथ में तो कुछ भी गुना करोगे वो कितना हो जाएगा, इसलिए Q1 निकाले से कोई फायदे नहीं है। Q1 अगर निकालबो करेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, अरे कुछ भी निकले वो तो 0 के साथ गुना होके हो जाने वाला है क्या 0, चाहे कुछ भी रहे, आइए कुछ भी रहे। फिर भी चलो तसल्ली के लिए एक बार Q1 निकाल लेते हैं, देखते हैं Q1 कितना होगा। देखो QX दिखाई दे रहा है कि x³ + 1 है। सोचो कि जहाँ x है वहाँ x नहीं रख के कितना कितना रखेंगे 1, तो पहले हो जाएगा 1 के क्यूब और प्लस में 1। अब यहाँ 1 और यहाँ 1 दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 2। ठीक है, अब निकालो पहले नंबर में क्या निकालना था, P1 गुने में Q1। बोलो P1 के मान कितना, P1 के मान दिखाई दे रहा है, से बहुत को नहीं पता चलता है, लेकिन जिसको समझ में आ रहा हो ये जस्ट समझ सकता है। P1 बराबर, अब जिसको समझ में आता हो Q1 बराबर बोलो, तो 0 में 2 गुना कर देंगे तो 2 नहीं होगा 0, ये तो बन गया। लेकिन 1 मिनट, फिर दूसरा भी तो है। दूसरा क्या है, P1 आप बटा में Q1। अच्छा P1 जो लिखे हैं P1 के मान बोलो 0, आप बटा में Q1, तो Q1 के मान बोलो 2, और 0/2 ऐसे भी क्या हो जाएगा 0। कहानी ख़त्म। अगर थर्ड नंबर बनाना है तो 1 मिनट, थर्ड नंबर में तो P1 थोड़ा है, थर्ड नंबर में P2 है और फिर Q2 है, तो पहले तो P2 और Q2 निकालना होगा। तो यहाँ पे निकालें, ऐसा दिखाई देता है, देखो तो साफ साफ एकदम दिखाई दे रहा है। पहले P2 निकालते हैं यहीं पे, बोलो P2 बराबर, कहीं निकालो ना पूरा फ्री है। ऐसे निकालना चाहिए था हमको कहाँ, नीचे, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे लिखेंगे तो शायद दिखाई नहीं देता है, या दिखाई भी देता है लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं जानबूझ के। चलो दिखाई देता है तो जे निकाल लेते हैं। तीसरे में P2 बराबर बोलो क्या लिखें, तीसरे जे निकाल लेते हैं। ध्यान देना कि P2 बोल रहे हैं, P और x के जगह पे 2 बैठा दें। सोचो न P कहाँ है, कहाँ ऊपर न है, ये जा x² मतलब ना है 2 के स्क्वायर और -5x ना है 2 और प्लस में 4। फिर वही बात बोलेंगे कि अपना दिमाग लगा, 2 के स्क्वायर 4, 2 के स्क्वायर और इधर है +4, तो दोनों मिला के बोलो ना 8 और माइनस में 10। अब बोलो 8 में से अगर 10 घट भी गया तो माइनस में 2। इसी तरह से Q2 के बारे में बोलो, Q यही नहीं है Q x, तो x के क्यूब नहीं लिखना है, हमको लिखना है x के जगह पे 2 के क्यूब और प्लस में 1। बोलो 2 के क्यूब प्लस में 1, दोनों को जोड़ दो 9। तो ये निकल गया, ये निकल गया। निकालना है क्या, तीसरा में यही न था P2 और प्लस में Q2। बोलो कि P2 बराबर कितना और प्लस Q2 बराबर कितना। 9 में से अगर 2 घट भी गया, प्लस में कि माइनस में, अरे 9 बड़ा है, 2 घट रहा है तो ठीक है, यही आंसर होगा। उतार लीजिए, मतलब समझ में आ गया तो अपने से बना लो, नहीं समझ में आया तो 2 मिनट में जल्दी छाप लो, लेकिन लिख ज़रूर लो। अगर टाइम दे रहे हैं तो उसको लिख लीजिए।
ये सही है, इससे थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस दिखाई दे रहा था, इसमें लिखा हल्का साफ साफ नहीं दिख रहा था। बाहर देखो तो कोई है यहाँ का स्टूडेंट, बाहर देखना कोई 10th वाला है तो उसको बोला अगला, कोई नहीं, ठीक है। आज कहाँ है वो तीनों में से? तो एकदम सीधा सिंपल सरल भाषा में होता, नींद नहीं टूटता है तो मास्टर के बोल तो मन खराब है, तबीयत खराब है, होता कुछ नहीं, सब मन ठीक रहता है, बस खाली ये है कि भोरे उठे 2 मिनट और सोच 1 मिनट और 1 मिनट करते करते कखनी 7 बज जाता होगा तो उन्हें समझ में नहीं आता, और फिर बहाना आता है कि मन खराब है, तबीयत खराब, कुछ नहीं खराब रहता, बस खाली सवेरे सवेरे तो उन सबके उठे के मन ही नहीं करता होगा। उठेंगे ना आराम से 9 बजे, स्कूल 9 बजे जीवे ना, पानी उनी मार ले, सोरिया लग, फिर वहाँ अपना नहाते रहे, स्कूल में खाना पीना खाते रहे, अजीब है। तो सब जिस एज में हो तुम लोग को कम से कम तो बहुत अधिक होने तो 5 बजे उठ जाना चाहिए। चलो कोचिंग नहीं रहे तो आराम से 6 बजे भी उठो, क्या मना किया, लेकिन अगर क्लास है तो 5 बजे उठ जाना चाहिए हर हालत में। खैर ये छपा गया बेटा, ये कैमा नंबर था 9। देखो जे ये सब पहले से बनेले वो कम से कम 10वां नंबर एक बार क्वेश्चन पढ़ो, है क्या? बोलो बोलो, है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? हाँ सत्यापित कीजिए कि हाँ, क्वेश्चन ध्यान से देखना, हम पढ़ देते हैं। 10वां नंबर में लिख ले है, लिख लो। हम तो कहते हैं कि जो बनेले है वो ठीक है, जो नहीं बना है वो लिख लो, और सुन के लिख लो, सुन कर लिखो, बहुत अच्छा रहेगा, किताब खोल के मत लिखो। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, बाद में किताब से देख लेना कि सही लिखें या गलत लिखें। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है। हम फिर से एक बार बोलते हैं, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है, मतलब है, नहीं की बात नहीं है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, एकदम फिक्स है कि है, वो गारंटी है कि जो हम देने वाले हैं ना वो शून्यक है, आपको साबित करके दिखाना है। जैसे पहले नंबर में px बराबर कितना, 3x प्लस 1, और बगल में लिख ले है इस तरह से कि x बराबर कितना, माइनस में 1/3। यहाँ ध्यान देना बहुपद कितना है समझ लो, फिर लिख लेना, मतलब छाप लेना, मना नहीं करेंगे, पहले आप देख लीजिए उसमें बहुपद कितना है। px बराबर उसको क्या करें, हमरा किसी को देखते हैं तो
वो अभी से कर रहे थे। पानी दोस्तों को पानी लाते हो बोतल में, पानी है, देखो उधर पानी, उसको पानी पीने के लिए दोस्तों नींद आ रहा है। पानी है रे, सुबह सुबह नींद आ रहा है 7 बजे। देखो ना उधर पानी की बोतल होगा तो उसको पानी दो, सुबह में भी उसको नींद आ रहा है। अभी सुबह हो गया, सवेरे सवेरे इसको नींद आ रहा है। अरे होगा वो कैबिन में, देखो ना पानी, उसको पानी ला के दो। सवेरे सवेरे नींद आ रहा है, अभी 12-1 बजे नींद आता है, समझ में आता है, तो सवेरे ही नींद आ रहा है। क्या करते हो बाबू रात में? आए रात भर टीवी देखते हो, मोबाइल चलाते हो, कोची करते हो रात भर? सवेरे सवेरे तुमको नींद आ रहा है, साफ़ पानी दो रे, वो पानी साफ़ जरी तो बदल के दिया, पनिया बदल के दो, वो 2 दिन पुराना होगा शायद, दूसरा पानी उसको दीजिए, उसको नींद आ रहा है। अजीब है, 7 बजे सुबह में तुमको नींद आ रहा है। कहाँ नहीं रही रात भर? शादी में क्यों रो, बाराती उराती गए थे तो सवेरे कैसे नींद आ रहा है एकदम भोरे भोरे? एकदम पूरा एकदम सांस तान रहे, एकदम लग रहा है कि जैसे झोप रही है। सुबह में तो कम से कम फ्रेश रहो, सवेरे सवेरे। देखो पहले नंबर में कितना है, px बराबर 3x + 1 और x बराबर कितना बैठाना है, -1/, जहाँ x है वहाँ पर कितना रखेंगे, -1/3 रख दो, नहीं अपने आप 0 आ जाएगा। कि हम ला दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना बैठाना है, माइनस में, जहाँ जहाँ कौची एक जगह तो x सही है, एक ही जगह तो x सही है यहाँ पर, और यहीं पर बैठाना है कितना, -1/3, वहाँ पे रख दो, ऑन होगा तो पी लेगी, बस रह दो। लेकिन नींद आवे तो पानी मार लो, फिर पानी पी लो, नींद नहीं आएगा। x के जगह बैठाओ, यहाँ p और x माने कितना, -1/3 बैठाते हैं, 3 x माने कितना, -1/3। हो सके तो इसको ऐसे करके, अच्छा काहे घेरते हैं इसे बताइएगा ना कि काहे, क्योंकि माइनस में इसीलिए और कुछ नहीं। ये 3 से 3 गया कट, लेकिन फिर भी -1, इधर +1, अभी दोनों कट के कितना 0। और जैसे ही 0 आ गया, किसको रखने पे 0 आ गया, x बराबर कितना, -1/3, तो हम कहेंगे ना कि अतः x बराबर -1/3 जो है वो दिए गए बहुपद के शून्यक है, बन गया। ऐसा लिख लो, आपको लिखने के हम टाइम दे रहे हैं ना, लिख लीजिए। इसलिए कहते हैं कि जब तक बोले नहीं लिखो तब तक मत लिखो, जब तक हम मना किए हैं। दूसरा नंबर अगर क्वेश्चन बोले, मतलब पूछें तुमसे ये क्या है, बोलो तो। अरे कोई बनैले है यार, तू पढ़ेगा ने, पढ़ो क्या है, px बराबर x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, x बराबर 1 या -1। अच्छा, यानी कहने का ही मतलब है कि x बराबर एक बार आप 1 बैठाइए और फिर एक बार माइनस, उसको लिख लो क्योंकि फिर छापने की मौका नहीं देंगे, हम मिटा देंगे। हो गया, मिटा दें, चलो नहीं मिटाते हैं, जिसको लिखना होगा लिखेगा। इधर तब तक तू बोलो कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें px बराबर कितना है, देख x स्क्वायर -1, और इस तरह से बगल में लिख ले होगा x बराबर 1 होगा या तो -1 होगा, मतलब 1 भी ठीक है और -1 भी ठीक है, 1 भी सही है और -1 भी सही है। 1 भी बैठा सकते हैं, -1 भी, दोनों चलेगा, 1 भी और -1 भी, 1 -1।
ठीक है, एक करके चेक कर लेते हैं। पी कि पी है तो पी हो जाएगा, और एक्स के जगह पे कितना बैठाएंगे, एक बार 1 P1। एक बार चेक करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो दिया गया बहुपद है या फिर कहो निम्नलिखित बहुपद के बगल में जो दिया गया मान है वो इस बहुपद के शून्यक है, ऐसा साबित करके बताइए शून्यक है। तो हम x के जगह पे कितना बैठाने लगे, 1। यहाँ पे पहले 1 के स्क्वायर और -1। अब 1 के स्क्वायर अगर कर भी दीजिएगा ना तो कितना आता है, अरे 1 के स्क्वायर तो 1 ने आता है, मतलब बोलो ने कि एक में से एक घट गया, कितना, अच्छा अगर शून्य आ गया इसका मतलब है कि शून्यक है। कौन शून्यक है भाई, एक। किसको रखने पे 0 आया, एक रखे तभी नहीं, पूरा बहुपदी के मान कितना हो गया, 0। अच्छा इसी तरह से अब p x के जगह कितना बैठा देंगे, तो हो जाएगा -1 के स्क्वायर और फिर -1। अब बोलो -1 के स्क्वायर कितना होगा, -1 के स्क्वायर अगर लिखेंगे तो -1 के स्क्वायर, -1 के स्क्वायर है तो -1 के स्क्वायर भी कितना होता है, 1 होता है। आई तो है ही है, इसे ही कट गया या घट गया तो घट के कितना हो गया, 0। दोनों ही स्थिति में 0 आया, अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना 1 या -1 दिए गए बहुपद के शून्यक है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में क्या है, शून्य अंक, शून्य, इसलिए शून्यक है। लिख लो, इसको लिख लीजिए, शून्यक है। लिख लो इन द सेंस मतलब खाली लिखने के लिए ही बोर्ड देखते हो तो नहीं। मान लो कि इसको मिटा देंगे तो हम कहते हैं कि समझने पर ध्यान दो। जैसे होता कि कई बार बताते बताते हम इधर देखते हैं, अब तुम्हारे तरफ देखें या हम बोर्ड देखें तो ही बता। तो वैसनका में कितना होता है जो बोर्ड नहीं देखता। अब यही क्वेश्चन लिखो तो जल्दी, अगर बना के देखा तो क्या बना के दिखाता है कॉपी में, लाइए तो जरा, बाद में यूट्यूब वाला रुकेगा। जो बने ले वो दिखाइए, जो बना ली वो भी दिखाइए, यही वाला देखा जरी। कैमा नंबर था वो, दूसरा ने ला, कोई तो होगा जो पहले से बने ले होगा। बहुत अच्छा है, और कोई है, ला आओ इधर आओ। यार सबसे पहले तो तुम कॉपी में एक तरीके से लिखो। यहाँ पर कुछ लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है, उन सब चीज़ को लिखो। यहाँ पे क्या लिखना है, क्वेश्चन का नंबर क्या लिख रहा है, मतलब एक तरीका सीखो लिखे के, सही से लिखो। हाँ ला, ठीक है, इतना छोड़कर और इतना छोड़कर लिखो, ठीक है, अच्छा रहेगा। ठीक है, सही है, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप लोग सब लोग लिखिए लिए, ठीक है, अच्छा। ठीक, कोई भी बाकी नहीं रहा, लगभग सबको समझ में आ गया। वो अपने से बाद में लिख लोगे। ठीक, 2 लिख दिया, 2 कहाँ से लिखा है, गलत है भागियाल, गलत है। -1 के स्क्वायर करने पर -1 नहीं रहता, वो +1 हो जाता है। हाँ अच्छा, उधर से वो दोनों नहीं दिखाई ना कॉपी। एजा तो -1 ने था, कहाँ लिखो, जब सिर्फ 1 के स्क्वायर लिखे हो, जब -1 के स्क्वायर आए, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। चलो अपवाद में 1-2 है, लेकिन अधिकांश को समझ में आ गया। वो भी लगता है नहीं लिखा है ना, तो छापे में लगल है, उसको 2 कॉपी छापने के लिए दे दो बाबू, उसको कॉपी दे दो छापे में।
वो भी छापे ले खाली बोर्ड देखती है, बस बोर्ड देखना है तभी तक जब तक छापना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरे में क्या है, Px बराबर तीसरा नंबर क्वेश्चन, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0। अब हम क्वेश्चन लिख दिए, अब उसको बोर्ड देखना पड़ेगा, अगर समझना है तो बोर्ड देखे पड़ेगा। बोर्ड मतलब कि यहाँ ध्यान देना होगा, यहाँ पर कि जो देख रहे हैं ना इस जगह पे देखना होगा, यहाँ सोचना होगा कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर एक्स के जगह पे हम कितना रखेंगे 0, एक्स के जगह पे। कैसे आपको पता चल गया कि एक्स के जगह पे 0 बैठाइएगा, अरे जब बगले में दे ले एक्स बराबर कितना, तो आपको एक्स के जगह पे 0 बैठाना होगा, एक्स की जगह पे। देखो नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं बना के दिखा पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर समझे ध्यान दोगे तो हम पूरा गारंटी देते हैं, गारंटी के साथ 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीना दिन 2 महीना बाद आप बनाना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर देखिएगा तो जो बोर्ड देखबे नहीं करता, अपन धुन में लगल है, वो अभी तो बना लेगा क्योंकि अभी आसान है, अभी तो बना लेगी, लेकिन वो तरीके से सीखेगा, धीरे 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 वो जाके अटक जाएगा। कई को वैसन होता होगा तो उन्हीं के साथ में कई को वैसन हुआ होगा, जब बचपन में तुमसे तेज होगा, लेकिन आज हो सकता है कि आज ही इस क्लास में आते आते तुम उससे ज़्यादा तेज हो गए होगा। कई को ऐसा हुआ होगा जब बचपन में थोड़ा ज़्यादा तेज होगा, लेकिन वो इतना तेज गिरिए दिखाया कि वजह रह गया, तू पढ़ते पढ़ते मेहनत करते करते कछुआ चाल चलते चलते तू और ज़्यादा तेज हो जाओगे, 2 साल बाद और ज़्यादा तेज हो जाएगा, 5 साल बाद हो सकता है हमसे भी ज़्यादा मैथमेटिशियन एकदम, 10 साल बाद तो पीएचडी कर लो, मतलब हमरो पढ़ाना शुरू कर दो। कंसिस्टेंसी जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर कोई बता रहा है तो आने तो तुमको लगता है कि हम तो जानवे करते हैं, तो वो गलत है, वो लेके डूब जाएगा। फिर बनाने हैं तो बाद में बनाना, जब हम नहीं लिखें। फिलहाल एक्स की जगह पे 0, ये जहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 0 पे स्क्वायर, 0 के स्क्वायर कितना हो गया 0, मतलब कहानी ख़त्म। आपको लिखना पड़ेगा, साफ साफ लिखना होगा कि एक्स बराबर 0 दिए गए, हाँ दिए गए बहुपद के शून्यक है, क्योंकि शून्य अंक आ गया। अब आप जितना जल्दी लिख लीजिए, जब हम खुद कहते हैं लिख लो तो जितना जल्दी लिखो हो सके। और ऐसे तो जिसको समझ में आता है वो देख के लिखवे नहीं करेगा, वो तो अपने से लिख लेगा। इसमें चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि चौथा नंबर क्या, इतना देर में छाप लिए होंगे आराम से आप। बताइए चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, पी एक्स बराबर, क्वेश्चन 2 भी लिख लो, कितना पी एक्स प्लस क्यू, जहाँ पे एक्स बराबर माइनस क्यू बटा पी। अब हम क्वेश्चन लिख दिए। अब बतावे जा, कम से कम अब बोर्ड देखो 2 मिनट ले, तो छापे में इतना देर नहीं लगता है कि इसी में डूबल रहे हैं। यहाँ पे पी एक्स के जगह कितना बैठाएंगे, एक्स की जगह पे यहाँ दिले होगा माइनस में क्यू बटा में पी, बैठाइए पी माने पी और एक्स माने कितना माइनस क्यू बटा पी, अब प्लस में क्यू। ध्यान देना पी से पी गया कट में नहीं करेगा, माइनस में क्यू और प्लस में क्यू, ये दोनों कट के फिर से 0। यानी हम कह सकते हैं कि अतः क्या लिखेंगे बोलो, एक्स बराबर माइनस क्यू बटा पी दिए गए बहुपद के शून्यक है। लिख लो।
छाप लिए, मिटाते हैं। छाप लिए इसलिए बोलते हैं नहीं, क्योंकि अगर समझ में आ गया तो फिर तुमको देख के लिखे की ज़रूरत नहीं है, तब तो अपने से लिख लोगे। लेकिन अगर देख के लिख रहे हैं तो उसको देख के लिखना नहीं, छापना बोलते हैं कि आप छाप रहे हैं। ठीक है, छाप लो, घरे जाकर दोबारा इसको बना कर देखना बने तो। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पाँचवा, पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर, कहानी है खत्म। रुक जाओ। सामने बैठ के देखो ना, एकदम धनाधन लिखने में लगल, सामने बैठल है, धन धन एकदम लिखने में लगल, एकदम फ्रंट पे बैठ के एकदम। एक्स मने कितना बैठाना है? 0। अरे दोबारा घरे जाके बना लेना, इतना भारी हिसाब क्यों है? एक बार समझने पे ध्यान दो, ज़रूरत पड़े तो किसी को समझा सको कि पी एक्स बराबर उतना है, और जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ एक्स की जगह आप कितना बैठाना है। तो इधर खुद बोल रहे हैं एक्स बराबर, यानी एक्स की जगह पे हम बैठा सकते हैं 0, तो 0 बैठा दीजिए। इधर हो जाएगा 4 गुने 0 के स्क्वायर 0। फिर लिखे ले तो आना चाहिए, तो 1-2 बार देखोगे लिखोगे तो आ जाता है कि अतः एक्स बराबर 0 क्या बोलो, दिए गए बहुपद का शून्यक है। अभी रुक जाओ, हम बोलेंगे छापने के लिए, सन्ने की नहीं बोलेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोलो, पी एक्स बराबर, अच्छा पी वाई बराबर कितना है? वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4, जिसमें y बराबर दे होगा या तो 1 या तो 4। मतलब एक बार 1 बैठाइए और एक बार 4 बैठाइए। रखते हैं पी वाई की जगह पे कितना? 1, पी और वाई की जगह पे, पी वाई की जगह पे 1 में बैठाना है, रख दो। 1 के स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 और प्लस में 4। देखते हैं 1 के स्क्वायर 1 कहीं रह जाएगा, माइनस में 5 और प्लस में 4, सबको जोड़ो घटाओ। यहाँ 4 यहाँ 1 जोड़कर 5 हो गया, तो 5 और माइनस 5, 5 से 5 कट के 0। अच्छा उसी तरह से अभी 1 नहीं बैठा, कितना बैठा? वाई स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर माइनस 5 गुने 4 और प्लस में 4, 4 के स्क्वायर बोलो, और माइनस 5 है के 20 और प्लस में 4, तो यहाँ 16 यहाँ 4 20 और माइनस में 20, 20 से 20 कट गया, कितना? मतलब बोलिएगा ना कि अतः क्या बोलेंगे, बोलो y बराबर 1 और 4 दिए गए बहुपद का शून्यक है। बन जाएगा अपने से, तुरंत रेडी है, बस जितना जल्दी बोलिए छापे ले। अरे बन गया है, बना देवे कि समझ में आ गया, बना लेना घरे से। ठीक है, अपने से बना लेना, बना लो, उतार लिख लो, छाप ले, छापो, दिए टाइम, छापो। एकर कलम सबसे ज़्यादा रेडी रहता है, एकदम तैयार रहते, बस एकदम आदेश आने भर देरी है कि गोली एकदम छोड़ देंगे, एकदम तैयार रहती है छापे। लिखो छापो।